Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be explaining a poem Obeyed by Philip Larkin. Before this, I have recorded the videos on other poems of Philip Larkin as well, like Ambulances, MCMXIV, Church Going and Mr. Bleeny. For those, go and check the playlist Modern Poetry on my channel. So let's get started. ये जो पोइम है ओबेड, इसका मतलब है अ लव मॉर्निंग सॉन्ग। इसका जो टाइटल है दैट इज़ आयरॉनिक बिकॉज पोइट ने जो है इस पोइम में डेथ के बारे में डिस्कशन की है। इस तरह से ये MORNING मॉर्निंग की बजाय MOURNING मॉर्निंग सॉन्ग बन जाता है, जिसका मतलब है मातमी गीत। इसमें जो है हमें थैनेटोफोबिया जो है वो नज़र आता है। थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। थैनेटोफोबिया के साथ साथ इसमें हमें जो है वो निहिलिज्म जो है वो नज़र आता है। निहिलिज्म का मतलब है रिजेक्टिंग रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ से और रिलीजन का से जो नफ़रत का इजहार है उसको निहिलिज्म कहा जाता है। ये जो पोइम है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1977 इन द टाइम्स विक्ट्री सप्लीमेंट, और ये जो है ये 5 स्टांजास पर मुश्तमिल है। हर स्टांजा में 10 लाइंस हैं। इस तरह इन टोटल इसकी 50 लाइंस जो हैं वो बनती हैं। इस पोइम को फिलिप लार्किन ने अपनी मदर की डेथ के बाद लिखा था। ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए उन पर उनकी मदर की डेथ का जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था और फिर उन्होंने ये जो पोइम है इसको लिखा था। इस पोइम में हमें आयम्बिक पेंटामीटर मिलेगा। ठीक है, 5 फीट और 10 सेलेबल्स हैं। फर्स्ट सेलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड जो है वो स्ट्रेस्ड है, और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहता है। हर स्टांजा की जो 9th लाइन है उसमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। अगर हम बात करें इस पोइम की राइमिंग स्कीम के बारे में तो वो है AB CC DE ED। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेरी पोइम। स्टांजा नंबर 1 को देखते हैं। I work all day and get half drunk at night. Waking at 4 to soundless dark I stare. In time the curtain edges will grow light. Till then I see what's really always there. Unresting death, a whole day nearer now. Making all thought impossible, but how? And where and when I shall myself die? Arid interrogation, yet the dread of dying and being dead flashes afresh to hold and horrify. जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें पोइट क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं सारा दिन जो है वो काम करता हूँ, और सारा दिन काम करने के बाद मैं रात में जो है वो हाफ ड्रंक हो जाता हूँ, और मैं जो हूँ वो आधी रात में उठ जाता हूँ। रात के 4 बजे जो पोइट है वो उठ जाता है, और वो जो है वो साउंडलेस डार्क उस वक्त होती है, और वो डार्क में जो है वो बैठ जाता है, और वो जो है कहता है कि मैं टाइम में स्टेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ, चीज़ों को गौर से देखने लग जाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि ये जो कर्टन्स हैं मेरे रूम के अंदर लगे हुए, इन कर्टन एजेस से जो है वो रोशनी कब आना स्टार्ट होगी, यानी लाइट कब आना स्टार्ट होगी, यानी सूरज कब निकलेगा, सुबह कब होगी, और इन कर्टन से कब जो है वो रोशनी आना शुरू होगी। उस वक्त तक मैं जो हूँ वो एक ऐसी चीज़ की तरफ देखता हूँ, ऐसी चीज़ को देखता हूँ जो कि दर हकीकत हमेशा जो है वो मौजूद रहती है, और वो क्या है, अनरेस्टिंग डेथ। एक अनरेस्टिंग डेथ जो कि जिसको कभी भी चैन नसीब नहीं होता, और जो हर वक्त किसी न किसी की तलाश में जो है वो रहती है। ठीक है, वो कहता है कि अब जो एक बहुत पूरा लंबा दिन जो है वो करीब आ रहा है, और रात जो है वो ख़त्म हो रही है, और एक पूरा दिन जो है, एक नया बड़ा दिन जो है वो नज़दीक आ रहा है। और वो कहता है कि तमाम थॉट्स को अगर हम इम्पॉसिबल कर भी दें तो वो कहता है कि मैं जो हूँ ये सोचता हूँ कि मौत को जो है हम इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचते हैं कि हाय अल्लाह अगर ये हो गया तो क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल हैं। हम सोचते हैं सिर्फ कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहे सोचें कि नहीं होगी, लेकिन मौत ने जो है वो आना ही आना है। डेथ इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, और वो कहता है कि
मैं जो हूँ, मैं कहाँ पर कब और कैसे जो है वो मरूँगा, और मेरी मौत जो है वो किस तरह से आएगी और कब आएगी। और वो कहता है कि हमारे जो पास सिर्फ एक सोच है, और वो सोच क्या है कि हमने मरना है, और हम जो है डेथ को जो है वो फील भी नहीं कर सकते। तो जब हमने फील भी नहीं करना, तो फिर हमें जो है वो इस सोच को सोच कर जो है वो डरने की क्या ज़रूरत है। और वो कहता है कि मैं जब जो है वो मौत के बारे में जो है सोचता हूँ, तो ये जो मौत का खौफ है और ये जो सोच है, ये मुझ पर हर वक्त सवार रहती है। और ये मेरा जो दिमाग है, मेरा जो जहन है, वो हर वक्त इसके बारे में सोचता रहता है। और फिर क्या होता है कि मैं इस सोच को जब सोचता हूँ, तो ये सोच मुझ पर सवार रहती है और हर वक्त मुझे जो है वो खौफजदा रखती है। Coming towards the second stanza, the mind blanks at the glare, not in remorse. The good not done, the love not given, time torn off, unused nor watchedly, because at only life can take so long to climb clear of its wrong beginnings and may never, but at the total emptiness of ever, the sure extinction that we travel to and shall be lost in always, not to be here, not to be anywhere, and soon nothing more terrible, nothing more true. अब वो कहता है कि मेरा जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, लेकिन माइंड की ब्लैंकनेस के बावजूद सारी चीज़ें हम भूल सकते हैं। लेकिन हम क्या नहीं भूल सकते, और वो जो चीज़ हम नहीं भूल सकते वो मौत है। और वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जो है वो कोई अच्छाई नहीं की, ठीक है, मैं ये नहीं सोचता कि मैंने कोई अच्छाई नहीं की, या मैंने जो है वो लोगों के साथ टाइम नहीं गुजारा, या मैंने लोगों को जो है वो मोहब्बतें नहीं बांटी, ठीक है। और वो कहता है कि मैंने टाइम को जो है वो ज़ाया किया है, ठीक है। वो कहता है मैं इस बारे में परेशान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये जो एक ही ज़िंदगी हमें मिली है, ये इतनी लंबी नहीं है कि हम इसके अंदर जो है अपनी जो गलत किए हुए काम हैं उनको ठीक करने पे ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है उसको लगा दें, ठीक है। वो कहता है कि रॉन्ग बिगिनिंग्स के बारे में भी सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। और वो कहता है कि एट द एंड जो है वो टोटल एम्प्टीनेस है, यानी जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और एट द एंड सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और टोटल एम्प्टीनेस है क्योंकि हमें जो है वो मरना है, ठीक है। और वो कहता है कि एक चीज़ श्योर है, फॉर श्योर है, और वो क्या है कि हर किसी को जो है वो ज़वाल आना है। हमारी जो मॉर्टेलिटी है उसके बारे में पोइट ने यहाँ डिस्कशन किया, और वो कहते हैं कि हर किसी को जो है वो मरना है, और जो चीज़ श्योर है वो यही है कि हमारी जो इंस्टिंक्शन है वो होनी है। और वो कहता है कि हमें जो है हमेशा के लिए फोत हो जाना है, और हमें यहाँ पे नहीं रहना और ना ही कहीं और हमें रहना है, ठीक है। और वो कहता है कि बहुत जल्द हमें मर जाना है, और इस जो चीज़ है यानी जिसकी बात वो कर रहा है, मौत से ज़्यादा टेरेबल, मौत से ज़्यादा खौफनाक जो चीज़ है वो कोई नहीं है, और मौत से ज़्यादा बड़ी सच्चाई भी कोई भी नहीं है। Coming towards the third stanza, this is the special way of being afraid. No trick dispels religion used try, that vast moth-eaten musical brocade created to pretend we never die, and spacious stuff that says no rational being can fear a thing it will not feel, not sing, that this is what we fear: no sight, no sound, no touch, no taste, no smell, nothing to think with, nothing to love or link with, the anesthetic from which none come round. अब थर्ड स्टांजा में हमारे जो है वो पोइट क्या कह रहा है कि ये एक स्पेशल तरीका है मौत से खौफज़दा होने का, या किसी भी चीज़ से फियरफुल अफ्रेड में पड़ने का। बीइंग इट इज़ अ वेरी स्पेशल वे ऑफ बीइंग अफ्रेड, जिसमें जो है वो पोइट जो है वो खौफज़दा हो रहा है कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है रात में, आधी रात में वो जागा हुआ है और उस अंधेरे को देख रहा है और मौत के बारे में जो है वो सोचे जा रहा है। वो कहता है कि रिलीजन ने बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोशिश की है कि ताकि लोग जो हैं वो मौत से खौफज़दा ना हों, और वो इस तरह से कि जो लोग जो
जो है वो मौत पर यकीन रखते हैं वो जो है वो मौत से खौफज़दा नहीं होते और मौत उनके लिए जो है वो बहुत प्यारी चीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग जो है वो मौत से खौफज़दा चाहे वो कितने ही रिलीजियस क्यों ना हो, मौत जो है उससे जो है वो हर इंसान जो है वो खौफज़दा रहता है। और पोइट ये समझता है कि मौत से मैं इसलिए खौफज़दा हूँ शायद क्योंकि मैं जो हूँ वो रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। जैसे मैंने आपको कहा था कि निहिलिज्म आपको इस पोइम में नज़र आएगा, तो हेयर इट इज़, यहाँ पर हमें निहिलिज्म जो है वो नज़र आ रहा है। और वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा रिलीजन है उसने ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है कि हमें मौत जो है वो आएगी, और मौत जब आएगी तो हम जो है वो मौत जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन रिलीजन की ये जो एक ट्रिक उसने खेलने की कोशिश की रिलीजन ने, वो भी काम जो है वो नहीं कर सकी, और लोग जो हैं अभी भी मौत से जो है वो खौफज़दा होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि वो कहता है कि कोई भी जो रैशनल बीइंग है वो ऐसा नहीं है जो कि मौत से जो है वो खौफज़दा ना हो। और वो कहता है कि किसी भी रैशनल बीइंग को बेसिकली ऐसी किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं होना चाहिए जो कि उसको फील भी नहीं होनी और जो उसने कि देखनी भी नहीं है। यानी मौत जब इंसान को आनी है तो इंसान ने फ़ौरन मर जाना है, तो इतना लंबा कुछ फील ही नहीं होना कि मेरी जो है वो अब डेथ हो रही है। ठीक है, अब वो कहता है कि हम इस चीज़ के बारे में खौफज़दा होते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि जब हम फोत हो जाएंगे तो हम कुछ देख नहीं सकेंगे, हमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, कुछ हम छू नहीं सकेंगे, कुछ हम टेस्ट नहीं कर सकेंगे, किसी चीज़ को हम जो है वो सूंघ नहीं सकेंगे, किसी चीज़ की स्मेल हमें नहीं आएगी, और हम कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, और हमें जो है वो किसी के साथ भी मोहब्बतें बांटने का, किसी के साथ भी जुड़ने का, राब्ता रखने का जो है वो मौका भी नहीं देगी मौत। और वो कहता है कि ये जो मौत है ये एक एनेस्थीसिया है, और एनेस्थीसिया के बाद क्या होता है कि आपको जो है वो बेहोश कर दिया जाता है। आप जब एनेस्थेटिक होते हो तो उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको जो है वो होश आ जाता है। लेकिन मौत जो है वो एक ऐसा एनेस्थीसिया है, एक ऐसी एनेस्थेटिक चीज़ है कि इसके बाद जो है आप को जो है कभी होश नहीं आएगा और आप हमेशा के लिए अवधि नींद जो है वो सो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टांजा है, एंड सो इट स्टेज जस्ट ऑन द एज ऑफ विजन, a small unfocused blur, a standing chill that slows each impulse down to indecision. Most things may never happen, this one will, and rest really and realization of it rages out in fawns fear when we are caught without people or drink. Courage is no good, it means not scaring others, being brave lets no one off the grave. Death is no different wind than withstood. अब यहाँ फोर्थ स्टांजा में जो है वो कहता है कि ये जो मौत है ये हमारे सामने ही रहती है, और हमें जो है वो हर वक्त नज़र आती ही रहती है, हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम इसके ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर रहे होते, और ये हम जो है इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे होते, लेकिन ये हमारे सामने ही होती है और हम जो इसके ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए ये जो है ये एक ब्लर सी चीज़ है, लेकिन ये एक स्टैंडिंग चिल की तरह है जो कि हमें जो है वो बड़ा सर्द महरी है इसके अंदर। और वो कहता है कि ये एक ऐसी सर्द महरी वाली चीज़ है कि ये हमारी हर इम्पल्स को जो है वो स्लो कर देती है, और हमें जो है वो कोई भी फैसला करने के काबिल जो है वो नहीं छोड़ती। और वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया में शायद ना हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोनुमा नहीं होती, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो मौत है, ये ज़रूर रोनुमा होगी, इसको ज़रूर वकूफ़ पज़ीर होना है। और वो कहता है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन जो है हमें जो है वो बड़ा खौफज़दा कर देती है, रेज आउट जो है हमें कर देती है, और हमें जो है वो बड़ा फ्यूरियस सा बना देती है। और वो कहता है कि हम इससे खौफज़दा होते हैं, और वो हम जो है इस खौफ से जो है वो बाहर भी नहीं निकल सकते, और इस खौफ ने हमेशा ही हमें जकड़ा हुआ होता है। और वो कहता है कि ना हमें जो है वो लोग नज़र आएंगे जब हम मर रहे होंगे, ना हमें कोई खाने पीने की होश होगी। और वो कहता है कि करेज मतलब इस बारे में सोचना कि हाँ मौत नहीं आएगी या कुछ भी नहीं होगा, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को इससे खौफज़दा नहीं करना चाहते, ये बात करके मैं दूसरों को खौफज़दा नहीं करना चाहता, लेकिन
मैं जो हूँ वो ये नहीं कहता कि अब हमें हर वक्त ही सिर्फ बहादुर ही बना रहना चाहिए, और वो कहता है कि मैं लोगों को खौफजदा नहीं करना चाहता, आप बहादुर रहें, ठीक है। वो कहता है कि ये जो चीज़ है, ये हमें मौत जो है ये हमें कब्र के करीब ले जाएगी, और हमें जो है वो मौत से जो है वो दूर नहीं लेके जा सकती। और वो कहता है कि मौत जो है वो कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, ठीक है। और वो कहता है कि मौत जो है वो हमारे सर पर ही एक किस्म का जो है वो हमेशा से जो है वो खड़ी हुई है। और उसके अलावा नेक्स्ट स्टांजा जो है, स्टांजा नंबर 5, लास्ट स्टांजा जो है इस पोइम का, उसमें वो कहता है कि जो पहले वाले चारों स्टांजास थे उसमें आपने क्या देखा कि हमने जो है वो पहले उसने थोड़ा सा अपने कमरे का मंजर बताया कि मैं रात के वक्त उठा हुआ हूँ और कमरे में जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जो हमेशा रहती है, और वो क्या है, वो है हमारी मौत, ठीक है। अब वो जो है वो सुबह के बारे में बात करेगा और नॉर्मल जो रूटीन की लाइफ है उसके बारे में जो है वो बात करेगा, ठीक है। वो कहता है स्लोली राइट strengthens and the room takes shape. It stands plain as a wardrobe. What we know, have always known, know that we can't escape, yet can't accept. One side will have to go. Meanwhile, telephones crouch, getting ready to think. In locked up offices and all the unsecuring intricate rented world beings to rose. The sky is white as clay with no sun. Work has to be done. Postmen like doctors गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब ये कहता है कि अब क्या है कि मैंने ये सारा कुछ सोच लिया और अब जो है वो सुबह होना शुरू हो गई है और मेरे जो कर्टन्स हैं उनसे जो है वो रोशनी आना स्टार्ट हो गई है और सूरज जो है वो अब तलू हो रहा है। और वो कहता है कि मुझे अब अपने कमरे की जो रोशनी की वजह से अपने कमरे में मौजूद जो चीज़ें हैं वो भी नज़र आने लग गई हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं साफ़ चीज़ों को देख सकता हूँ। और वो कहता है कि मैं अपनी वार्डरोब जो है उसको भी देख सकता हूँ। और वो कहता है कि हम जो है इस मौत से जो है वो भाग नहीं सकते, और वो कहता है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमें मौत आनी है, लेकिन हम इस मौत से जो है वो भाग नहीं सकते। और वो कहता है कि एक साइड को जो है वो कभी ना कभी जो है वो ख़त्म होना ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हैं वो दो साइड्स हैं, एक वो साइड जो रात को बैठ के जो पोइट है वो डेथ के बारे में सोच रहा है, और एक दूसरी साइड है, और वो साइड क्या है कि डेली की जो रूटीन लाइफ है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये जो एक साइड है, कौन सी साइड जी, मौत को रात को सोचने वाली साइड और रात की वाली जो पिक्चर की साइड है वो अब ख़त्म हो गई है, और अब हम जो है तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं और हम अपना डे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं इसी दौरान जो है वो टेलीफोन की घंटियां जो हैं वो बजना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हमें जो है वो अपने कामों के लिए जो है वो निकलना है। और साथ में वो ये कहता है कि हमें जो है अपने सारे काम जो हैं वो करने हैं। इस वक्त जो है वो आसमान इस तरह से सफ़ेद हुआ है जैसे कि क्ले होती है और उसके ऊपर कोई सूरज जो है वो मौजूद नहीं है, और हमें जो है अपने तमाम काम जो हैं उनको सर अंजाम देना है। और वो कहता है कि पोस्टमैन जो हैं वो एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े की तरफ जो है खुशी और गमी के खतूत जो हैं वो बांट रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों को जो है वो मौत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भी एक हद तक की कोशिश कर सकता है और मौत से जो है वो डॉक्टर भी इंसान को जो है वो निजात नहीं दिला सकता, और जब उसको मौत आनी है तो वो मौत आनी ही आनी है। यहाँ पर मोर्टेलिटी की जो है वो सारी हमें इस पॉइंट के अंदर जो है वो बात मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर जो फिगरेटिव स्पीच यूज़ हुई हुई है या जो इसके अंदर लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पर्सोनिफिकेशन हमें नज़र आती है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप जब किसी गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन के ट्रेट्स दे दो तो वो आपकी क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अनरेस्टिंग डेथ के बारे में पोइट ने लिखा है यहाँ, अनरेस्टिंग डेथ। अब अनरेस्टिंग तो इंसान होता है, तो इंसान की खुसूसियत जो है वो मौत को दे दी। उसके अलावा इंजॉयमेंट जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आती है लाइन 6 के अंदर। उसके अलावा एनाफोरा जो है वो हमें नज़र आता है। फॉर एग्जांपल एनाफोरा होता क्या है, बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर लाइंस विद सेम वर्ड। सेम वर्ड से जब 2 या 2 से ज़्यादा जो लाइंस हैं वो स्टार्ट होती हैं तो उसको एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 7 और 8 में
आपको जो है वो ये दोनों लाइंस जो हैं ये स्टार्ट होती हैं विद स्टार्ट एंड स्माइल, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है कि जब दो चीज़ों में एक जैसी जो है वो खसूसियत जो है वो पाई जाती है, रिलेटिंग टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉइन, तो अगर ये हम कहेंगे तो ये क्या होगा कि उसके अंदर शेर की जैसी खसूसियत है, और शेर की खसूसियत क्या है कि वो बहादुर है शेर की तरह, ठीक है। अब यहाँ लाइन 42 और 48 जो है इस पोइम की, उसमें आपको जो है सिमिली जो है वो नज़र आती है। उसके बाद कौसोरा है। कौसोरा का मतलब होता है आपका जो पॉज और ब्रेक देना जो है उसको हम डिफरेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू हम ब्रेक और पॉजेस देते हैं उसको हम जो है वो केसोरा कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है KACAESURA, ठीक है, केसोरा। और आपको जो है लाइन 1 में नज़र आएगा केसोरा, ठीक है। कोमा जो है वो वहाँ पे यूज़ हुआ है आफ्टर आई वर्क ऑल डे के बाद, ठीक है। पॉज देने के लिए पोइट ने जो है वो कोमा का इस्तेमाल जो है वो किया हुआ है। मेटाफर ये होता है कि जब आप कहते हो कि किसी कोई चीज़ जो है मेटाफर है, ठीक है। जिस तरह हम लोग सिमिली भी होता है कि दो सेम खसूसियात, जब आप किसी को चीज़ को मुस्तार ले लेते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो मेटाफर है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ही इज़ अ लॉइन, तो वो हमारे पास क्या होगा, मेटाफर होगा। लाइन 23 में आपको जो है यहाँ पर नज़र आएगा मेटाफर। उसके अलावा इंटरनल राइम जो है वो लाइन 3, 7 और 8 में जो है आपको नज़र आएगा। उसके अलावा एलिट्रेशन जो है वो नज़र आएगी। एलिट्रेशन क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विद सेम लेटर और वर्ड इन 1 लाइन। यहाँ पर आपको जो है वो एलिट्रेशन भी नज़र आएगी। फिर आपको जो है वो कॉन्सोनेंट्स भी नज़र आएगी। और कॉन्सोनेंट्स क्या होती है, यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द वर्ड्स ऑफ सेम लाइन, ठीक है। उसके अलावा एसोनेंट्स भी नज़र आएगी। एसोनेंट्स क्या होते हैं, यूज़ ऑफ सेम वाउल वर्ड्स, ठीक है, और लेटर्स इन द सेम लाइन, ठीक है, ये हैं। उसके अलावा आपको इस पर मज़ीद जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो एंटीथीसिस है। एक तरफ जो है वो पोइट ने मौत का जिक्र किया है, डेथ की बात की है, और दूसरी तरफ वो अपनी रूटीन लाइफ जो है, नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी है रूटीन की, उसके बारे में जो है वो जिक्र करता है, और उसी की तरफ वो दोबारा से जो है वो आ जाता है। तो यहाँ आपको जो है वो एंटीथीसिस भी जो है इस पोइम में नज़र आएगा। नेक्स्ट इस पोइम में आयरनी भी मौजूद है। एक तरफ जो है हमें जो है वो डेथ के बारे में चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, वो डेथ से जो है ही इज़ फियरफुल ऑफ डेथ और ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, और दूसरी तरफ जो है वो लाइफ की तरफ भी वो आ जाता है, ठीक है। फोर शेडोइंग जो है वो भी हमें इस जो है वो नज़र आएगी इस पोइम के अंदर। उसके अलावा इसकी जो सेटिंग है वो इसके बेडरूम में है। इसकी जो टोन है वो डार्क और पेसिमिस्टिक और ग्लूमी टोन है। उसके अलावा इसके थीम्स में जो है आपको ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट्स जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि इस ये जो पोइम है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फिलिप लार्किन ने इस पोइम को अपनी मदर की डेथ के बाद लिखा था, ठीक है। और उसके अलावा इसमें के थीम्स में आपको डेथ नज़र आएगी, ठीक है। उस पेसिमिज़म जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। निहिलिज्म जो है वो नज़र आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोइम, ठीक है। Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.